जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग यूनियन जो आप सभी का पार्ट 5 है, इनका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया आप सभी का आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 54 तक। दूसरा वीडियो जो ये है, ये आप सभी का 55 से लेकर 61 तक चर्चा करेंगे। इसके बाद आप सभी का प्रेसिडेंट का काम खत्म हो जाएगा। जो भी प्रेसिडेंट का बातचीत था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट का चर्चा किया गया यूनियन में वो आप सभी का आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 61 तक किया गया है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 55 समझते हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी भाषा में। आप लोग आई होप के अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 55 क्या कहता है, ये समझिए। ये एक मैनर को बताता है, मैनर ऑफ ए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैनर बताता है। मैनर एक्चुअली क्या है, कोटा। ठीक है, कोटा इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही होता है। ठीक है, कोटा क्या इसमें बता रहा है कि मिनिमम वोट का। अब देखो जी, ऐसा थोड़ी है कि आप कैंडिडेट बन गए हो, कुछ मिनिमम वोट आपको लाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप राष्ट्रपति में चुनाव में खड़े हो गए, 2 वोट आ रहा है। ऐसा नहीं ना जी, समझे नहीं समझे ना, पता है। देखिए बताते हैं, कोई भी चीज के लिए मिनिमम होता है ना जी। जैसे 10th में बोलता है ना कि 33% लाओ या 40% लाओ, कुछ एक फिक्स करता है कि इसको आप लोग क्वालिफाई करोगे तब आपका रैंक बनेगा, या तब आप पास होगे। तो उसी तरह पास होने के लिए एक मिनिमम वोट की आवश्यकता पड़ती है, तब आप पास। मान लो आप हाईएस्ट कर लिए, ठीक है, मान लो कि 2 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, ठीक है। अब एक बच्चा मार्क्स ला रहा है, आपका 20 ला रहा है, एक 30 ला रहा है, एक 31 ला रहा है, तो क्या बोलोगे 31 या टॉपर है? नहीं जी, तीनों तो फैले हो गया। तो इसलिए एक मिनिमम रखा गया कि मिनिमम कितना लाना है, तो उसी को कोटा कहते हैं। अब इसके एग्जांपल समझे, समझ गए ना, समझने की आवश्यकता है। चलिए एक बार समझ लीजिए कोटा, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 55 थोड़ा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लिए भी आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मदद करेगा। देखिए एक्चुअली पहले का कोटा था, कोटा एक्चुअली है क्या, ये भी आप सभी को जानना आवश्यकता है। चलिए बता देते हैं। देखिए पहले क्या था आप सभी को कोटा कि टोटल वोट कितना है। ठीक है, टोटल वोट कितना है, ठीक है, ये पहले कोटा था। ठीक है, टोटल वोट बाय क्या है, टोटल कैंडिडेट कितना है, टोटल जो है कैंडिडेट कितना है, ये था। ठीक है, पहले ये था और +1 ये था। देखिए टोटल जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, टोटल वोट मान लीजिए 100 वोट है, और टोटल कैंडिडेट जो है ये आप सभी का 2 कैंडिडेट है, तो भैया 50 वोट लाना पड़ेगा। और ये +1 है तो +1 कर दे तो 51 वोट लाना पड़ता था। हाँ, जब 2 कैंडिडेट था तो ये सही था। ठीक है, क्या पता भैया 2 कैंडिडेट रहेगा राष्ट्रपति में। इलेक्शन जो अभी आपका आर्टिकल 54 जो पढ़ाए थे इलेक्शन के विषय में कि कैसे चुनाव होता है, उसमें मैंने बताया था कि जो से ज्यादा जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो बताया था क्या प्रोसेस था। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 2 कैंडिडेट में के लिए ठीक था, बट जब कैंडिडेट बढ़ने लगा तो ये फार्मूला साला फेल हो गया। तब यहाँ पे दूसरा फार्मूला किया गया। देखो दूसरा फार्मूला क्या है, अब इसे था। ठीक है, अभी देखिए क्या एक्चुअली, जैसे देखिए ये तो टोटल जो 100 वोट है, ठीक है, मानते हैं 100 वोट है, और जो टोटल कैंडिडेट है वो 4 कैंडिडेट है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। ठीक है, +1 जैसे ये फार्मूला के हिसाब से करते हैं, तो ये आप सभी का मोटा मोटी आ जाता है 20 आ रहा है जी, तो +1 यहाँ कर रहे हैं तो 21 हुआ वोट। 21 वोट आप सभी को लाना अनिवार्य है, तो ये यहाँ पे ये फार्मूला सक्सेस करेगा। ठीक है, 21 लाएगा वोट। अब यदि ऊपर वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है, यदि मान लो 4 कैंडिडेट है तो इसमें क्या हो जाएगा जी 25 + 1 कर देगा तो 26, तो 26 वोट ये सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि चारों कैंडिडेट 26 वोट ला ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? तो 21 वोट ला सकता है। बात क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसमें भी एक कंडीशन है। अब मान लीजिए एक तो वोटर ला दिया 17, एक 18, एक 19, एक 20, तो अब इसमें राष्ट्रपति कौन बोलेगा? आप लोग सब बोलोगे भैया ये 20 तो बनेगा सर जी, 20 तो बनेगा। काहे बनेगा 20? क्योंकि सबसे बेसी वोट लाया। अरे भाई साहब, इसलिए तो बनाया गया आर्टिकल 55 कि मिनिमम कोटा पार करना होगा। तो मिनिमम कोटा क्या है, 21 है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, 21 है नहीं, एक्चुअली उसके हिसाब से होता है कितना वोटर है, कितना कैंडिडेट है। समझ में आया? आर्टिकल 55 खत्म। अब 56 की ओर बोलता है। 56 क्या बोलता है, आपको टर्म की बात करता है। किसका बात करता है? टर्म का, समय काल। जो आप कार्य करोगे राष्ट्रपति के पद पे तो कितना साल का रहेगा? 6 साल का। ठीक है, सॉरी 5 साल का, 5 साल का आप सभी का रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, इसमें 56 वाले में, कि जो राष्ट्रपति को जो 5 साल का जो कार्य मिला है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू उसको मिला है? कोई भी आर्टिकल में तो लिखा होगा ना जी कि है या नहीं है। समझ में आई बात? तो आर्टिकल आप सभी का 56, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कितना साल का कार्य है? 5 साल का। ये चीज दिमाग में रखना है। यही 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो आर्टिकल 57 समझते हैं। 57 क्या कहता है? देखिए ये चर्चा एलिजिबिलिटी का कहता है, री इलेक्शन का। अब देखिए री इलेक्शन कैसे चर्चा करता है उस चीज को समझिए। ठीक है, देखिए यदि कोई कैंडिडेट का यदि 5 साल टर्म जो है वो पूरा हो गया, कोटा उसका 5 साल का टर्म उसका कंप्लीट हो गया, तो री इलेक्शन होगा।
री इलेक्शन होगा। तो अब से एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा भारत का राष्ट्रपति है जो दो बार राष्ट्रपति रहा है, ठीक है, और कितना राष्ट्रपति है, ठीक है, हाउ मेनी एंड हु, दोनों याद रखिएगा, कौन है और कौन नहीं, ये आपसे क्वेश्चन है। पता है जी? नहीं पता, बता देता हूं। देखिए अभी तक बस एक ही भारत का राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा है, ठीक है। जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही 2 बार बने हैं, बाकी कोई 2 बार नहीं बना है, ठीक है। क्लियर रहेगा दिमाग में, बात उसको सेटल रखिएगा। अभी री इलेक्शन का जो भी चर्चा किया, देखिए अब मान लीजिए दोबारा कोई राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति बनेगा, तो उसको सारा जितना भी प्रोसेस था, ठीक है, जितना भी प्रोसेस था उस सारे प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज में कहता है कि री इलेक्शन जो होगा कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा, आर्टिकल 57 के थ्रू। देखिए संविधान में क्या है ना जो भी चीज आप सोसाइटी में देख रहे हो, जो भी चीज हो रहा है, एक कहीं ना कहीं भारत के संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया री इलेक्शन का, इसमें गया है, और जो भी इसका कैटेगरी है, जो भी इसका प्रोसेस है, वो चीज को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोबारा बने हैं तो हम तो कर लेते ना, वो सब पता है, काय बता रहे हैं, नहीं सब कुछ फिर से आपको बताएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ। अब चलिए आर्टिकल 57 खत्म, अब 58 की बात करते हैं। 58 किस चीज का चर्चा करता है, देखिए एकदम आसान भाषा से बता रहे हैं आपको। देखिए ये क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता का क्वालिफिकेशन। आप यदि भाई साहब नेवी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी का कर रहे हो या यूपीएससी का कर रहे हो, क्वालिफिकेशन है ना जी यूपीएससी में कि ग्रेजुएशन पास चाहिए, कोई भी स्ट्रीम रहो। आप नेवी में एमआर के लिए जा रहे हो तो आप सभी को क्या है, 10th पास चाहिए, ठीक है। एसएसआर के लिए जा रहे हो या एयरफोर्स के लिए जा रहे हो या आप सभी एसएससी के लिए जा रहे हो, सीजीएल के लिए जा रहे हो, एमटीएस के लिए जा रहे हो, ग्रुप डी के लिए जा रहे हो, रेलवे के लिए जा रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, एक तो क्वालिफिकेशन का नाम का चीज होता है, समझे। तो वही राष्ट्रपति का भी क्वालिफिकेशन है। यहाँ मैट्रिक पास इंटर पास नहीं है, क्वालिफिकेशन है कुछ और है। ये लोग ऐसा बनाया है ना कि मूर्खों बन सकता है, बट उसको सारा पढ़ना पड़ता है। यहाँ मूर्खों बन सकता है, बताते कैसे, समझिए बात को। मैं बनता नहीं है कि राष्ट्रपति इतना छोटा पद नहीं है, कोई आकर बैठ कर चल दिया, ठीक है। अभी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, इस चीज को भी समझिए, ठीक है। आगे बताएंगे, पहले समझिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। टोटल 4 क्वालिफिकेशन है, समझ दिमाग में रखिएगा। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, आपको भारत की नागरिक आप हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आपको हम जब पार्ट 2 जब पढ़ा रहते हैं, आर्टिकल 5 से जब 11 पढ़ा रहते, तभी हम बता देते ना सिटीजनशिप, तो उस समय हम नहीं पढ़ाते। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है सीधे ये यूनियन पढ़ लिया है, राष्ट्रपति सिटीजनशिप, तो सभ्य सिटीजनशिप है ना जी, जो आया देश में सिटीजनशिप हो गया। अरे पहले सिटीजनशिप पढ़ो ना जी, तब ना पता चलेगा, समझे जी। चलिए ये क्लियर हो गया। अब दूसरा का रूल कहता है आपका उम्र 35 साल होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा फंसते हैं। राष्ट्रपति का जो है बनने के लिए आपका एज होना चाहिए 35 साल, याद रखिएगा, बुद्धि में ढुका दीजिए 35 साल। कितना साल जी, 35 साल। क्लियर है, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन फिर पूछेंगे टेलीग्राम पे। हम लोग एमक्यूसी जब खेलेंगे ना, जब हम लोग खेल खेलेंगे तब मजा आएगा। चलिए तीसरा क्या है जी, आपसे वो एलएस का योग्यता, मतलब एलएस क्या होता है बताए थे पिछला वीडियो में, पिछला वीडियो में ना बताए थे। लोकसभा का आपका योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, लोकसभा का आपसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बात क्लियर है। अब लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या, ये तो मतलब फालतू दे दिया, क्या दे दिया जी, फालतू। देखिए लोकसभा का 2 क्वालिफिकेशन है, लोकसभा के क्वालिफिकेशन है जी 2 क्वालिफिकेशन। देखिए पहला क्वालिफिकेशन लोकसभा क्या है, आपको भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, ठीक है, सिटीजनशिप होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, आपका उम्र 25 साल होना चाहिए, एज आपका 25 साल। अब जो 35 साल हो गया उसका 25 ना होगा जी, होगा जी, कूदेगा थोड़ी कि कूद गए 20 से सीधे 35 पर कूद गए, कूदने से थोड़ी चलेगा, 35 साल उम्र चाहिए। तो ये मतलब फालतू है, झूठों का इसे लिख दिया है, क्या करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप तो पहले हम बता दिया, तो इसमें कोई चर्चा करने का बातें नहीं होता, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार का, ठीक है। इससे आप लोकसभा का याद कर लो कि एक 25 और दूसरा भारत का नागरिक, खेल खत्म। अब इसमें देखिए चौथा बड़ा नहीं बोले कि क्रिटिकल है। चौथा में कहा है, चौथा क्यों रखा गया, देखिए भारत का नागरिक एक टेम्पो वाला है, ऑटो वाला है, पक्का है ना जी। चलिए देखिएगा क्या बनाया है, 35 साल वाला तो ढेरी टेम्पो वाला होगा ना जी। और ये लोकसभा का योग्यता होगा ही 25 साल, ऑटोमेटिक होगा। सब टेम्पो वाला चल गया राष्ट्रपति का, टेम्पो वाला बोल रहा है सब्जी वाला कोई भी कि ढेरी सब्जी बेच लिए, ढेरी दुकान चला लिए, ढेरी कुछ कर लिए। चलो साला अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, फरिया लेंगे, जो भी रहेगा फरिया लेंगे साले। पता चलता है 2 लाख कैंडिडेट पहुंच गया है,
पूरे भारत का सब्जी वाला, ये मंडी वाला, टेम्पू वाला, बेरोजगार, सब पर चल जी अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे साले का, इसीलिए चौथा बनाया। ठीक है, तो सब तो पहुंच तो गया, तो राष्ट्रपति को बोलता है मतलब कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को पहले बताते हैं, दो प्रोसेस के थ्रू आपका इलेक्शन होता है। ठीक है, जो आपसे वो बताए थे इलेक्शन कमीशन, और दूसरा जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक है, तो अब वहां तो पहुंचा जी, अब बोल रहा है जी 2-3 चीज तो है आपके पास, चौथा चीज है। चौथा क्या है नहीं पता, देखिए बता रहे हैं, आपको भी पता नहीं है जी। जात लेना की लेना, जात लेना, सीखो रे वरना बुड़बक बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक होता है प्रपोजल होता है, एक होता है अप्रूवल। अब ये क्या होता है प्रपोजल और अप्रूवल क्या होता है इसको समझिए। इसमें क्या है, इसका कहने का सिंपल मतलब है पूरा हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट, पूरा पार्लियामेंट का 2 हिस्सा करते हैं, पहले लोकसभा फिर हम राज्यसभा। ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस। कहने का मतलब ये है कि टोटल देखिए, इसका कहना है कि प्रपोजल के लिए आपका 50 ठो कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, और अप्रूवल के लिए 50 कैंडिडेट। अब 50 ठो पता है आप सभी को, लोकसभा और राज्यसभा का कैंडिडेट एमपी होता है। कौन होता है जी? एमपी सर। एक तो सुने थे ना, आपका नाम क्या है सर? एमपी सर। कहां से? एमपी सर। पापा का नाम एमपी सर, एजुकेशन एमपी सर, क्या पहले काम करते थे? एमपी सर। तो वही है एमपी सर, एमपी सर, एमपी सर। तो वही चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे एमपी रहते हैं। अब कोई 50 एमपी क्या है? प्रपोजल रखेगा। प्रपोजल मतलब क्या जी, कि देखिए अब राष्ट्रपति खुद थोड़ी बोलेगा, मान लो हमको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, बोलेगा आयुष सर को अब राष्ट्रपति बनेंगे, हम क्या बोलेंगे? जी जी हम भी राष्ट्रपति बनेंगे ना जी, खुद नहीं बोलना है। ये प्रपोजल 50 ठो बोलेगा, वह प्रपोजल रखेगा कि आयुष सर को राष्ट्रपति बनाया जाए, अरे नहीं सॉरी राष्ट्रपति का कैंडिडेट रखा जाए। 50 ठो प्रपोजल करेगा कोई भी, मान लो कि मेरा लोकसभा में कम पक्ष है तो 5-6 ठो रखते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा में मान लो कि 45 ठो है मेरा, तो हो गया, किसी दोनों मिलाकर 50 ठो पूछना चाहिए। अब मान लो 50 ठो पूर गया, ठीक है, 50 ठो पैसा कौड़ी देकर घूस देकर पुरा लिया। अब टेम्पो वाला कहां से पुराएगा? टेम्पो वाला ऑटो वाला कहां से पुराएगा? 50 ठो एमपी का नाम पता नहीं है साले, कहां से पता है? तो यहाँ पे सब टेम्पो वाला, सब्जी वाला सब ले घर चलो कि चलो जी अब का करी, कुछ होवे ना करी तो घरे जा लपटी। समझ में आया क्यों ये नियम बनाया गया? इसीलिए क्यों ना तो फिर इलेक्शन करवाते करवाते बढ़ा जाता। और जो उसमें था जी समझिए सकते हैं, दो थोड़ा नीचे में जो बताए थे मजेदार चीज। ठीक है, अब देखिए अप्रूवल में इसमें क्या है कि अब 50 ठो अप्रूवल भी होना चाहिए, 50 ठो लिखित वाला देना चाहिए। क्या अरे साला, तो देखिए 100 टोटल 100 एमपी बोलेगा तभी आप होइएगा, तभी आप क्या बनिएगा? कैंडिडेट बनिएगा। अरे साला बड़ा खतरनाक नियम बना है 50 तो यही इसका चौथा नियम है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 59 का। ठीक है, आर्टिकल 59 से और 60 तक का 3 आर्टिकल जो बचा है अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। इसी में थोड़ा क्रिटिकल है, क्वालिफिकेशन क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर एक वीडियो हम लोग ऐसा बनाएंगे, रिवीजन के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरे भारत संविधान का खाली इंपॉर्टेंट आर्टिकल डालेंगे। ये तो सब आर्टिकल बता रहे हैं, एक बार ऐसा वीडियो बनाएंगे 4 घंटा 5 घंटा का, लाइव आकर पढ़ाएंगे। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आप सभी का 55 इंपॉर्टेंट है, 58 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी कम फंसेगा। ठीक है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसी तरह का। ठीक है, सबको एक जगह कलेक्शन करेंगे, फिर एक बार पढ़ा देंगे। अब चलें आर्टिकल 59 के साथ। आई होप कि मजा आ रहा होगा। देखिए सर संविधान पढ़ाने में मजा नहीं आया तो बाकी में क्या मजा आएगा? और बता देते हैं 50% बच्चा को संविधान दिमाग में ढुकता नहीं है। ऐसा इतना क्रिटिकल है नहीं, बना दिया गया था। हम पहले वीडियो में बताए थे कि लोग कहता है कि लड़की को जितना समझना मुश्किल है उतना मुश्किल पॉलिटी को समझना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बकवास चीज। ठीक है, चलिए 59 की ओर, चलिए 59 की ओर। ठीक है, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 59 क्या कहता है। हम लोग 58 तक समझ चुके हैं। 59 बात करता है कंडीशन का। हम लोगों ने क्वालिफिकेशन की बात किया, अब कंडीशन होता है, कोई भी चीज का कंडीशन होता है। अब देखिए कंडीशन मतलब दशा, एक दशा, क्या दशा है उस पर चर्चा करते हैं। 3 कंडीशन है, जिस तरह होता है ना जी ब्याह करने का 3 कंडीशन 4 कंडीशन। देखिए ब्याह कीजिएगा, जिसमें देखते हैं जैसे पंडित जी जब चक्रा मरवाता है, क्या बोलता है? 7 चक्कर मारता है 7 जन्मों के लिए। ये देखिए, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, वचन नहीं बोलता जी, वचन या कोई कंडीशन। समझ में आया जी? तो वही चीज़ यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कंडीशन की। कंडीशन क्या रहेगा? 3 कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन का जो चर्चा किया गया है ये क्या है? आप सबको क्या है? जमानत 15,000 रुपये देना है। जो भी प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति, जो भी
प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनेगा, जो भी प्रेसिडेंट का क्या बनेगा जी, कैंडिडेट जो भी बनेगा उसको 15,000 जमानत में देना पड़ेगा। समझ में आया कि 15,000 रहना मतलब एक चलो कि सही आदमी है, ठीक है, उनके पास पैसा कौड़ी है, ये ठीक है। और ये पैसा रिटर्न कब होगा, जब वो आपसे का जो बताया था हम लोगों ने पिछला वीडियो में जो बात किया था, वो मैक्सिमम वोट आने के बाद, मैक्सिमम जो वोट बताए थे 21 आएगा तब उसका होगा, तो वो वोट आने के बाद ही पैसा उसको रिटर्न हो जाएगा, वरना रिटर्न नहीं होगा, वो पैसा उसी के पास रह जाएगा। अब सेकंड कहता है कि वो मैड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी राष्ट्रपति का चुनाव में सेलेक्ट तो लोग कर दिया, ठीक है, क्वालिफिकेशन तो पास कर दिया, बट वो दिमागवा से पागल है, ठीक है, दिमागवा से कहा जी पागल है, कोई दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो समझिए जी। बाकी तो पागल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिमाग बुद्धि होती है ना जी, दारू पी कर घोलट गए, दारू पी कर डांस करे गाना गा रहा है जी पार्लियामेंट में पहुँच कर, समझ में आया। तो पागल वो नहीं होना चाहिए। और इसको इतना, इसके बाद क्या है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। बैंक करप्ट आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग बैंक करप्ट हो गए। बैंक करप्ट मतलब कि इतना उसको लोड दे दिया कि वो धंस गया। बैंक करप्ट मतलब क्या हुआ, कोई लोग कोई भी चीज़ों को इतना लोड देना मतलब वो धंस गया, समझ में आया। धंसने की प्रक्रिया को हम लोग में आया बैंक करप्ट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक बार थोड़ा अभी भी समझ में आप लोग को नहीं आया होगा। किसी को जी मान लो उसका 50,000 का उसका बिजनेस है, ठीक है, एग्जाम्पल है 5,000 का समझते हैं, उसका 5,000 का बिजनेस है, उसको हम दे दिए 10,000 का लोन, ठीक है, उसको हम लोग क्या दे दिए जी 10,000 का लोन दे दिए। तो वो लोन क्या हुआ, लोन देकर इसका बिजनेस चौपट हो गया, तो माइनस 5,000 में गया जी, तो माइनस 5,000 मतलब क्या गया, वो बैंक करप्ट हो गया। तो इसी तरह कोई भी राष्ट्रपति का यदि कैंडिडेट होगा वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए, कंगालों में कंगाल, ठीक है, कंगाल राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। समझते हैं आर्टिकल 60 क्या कहता है। आर्टिकल 7 ओथ का चर्चा करता है, ठीक है, ओथ इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शपथ ग्रहण करता है ना जी। तो आर्टिकल 60 के थ्रू शपथ ग्रहण का नियम है। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन करवाता है जी, सुप्रीम कोर्ट का जज। अब सुप्रीम कोर्ट का कौन जज देखते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होता है, याद रखिएगा 34 उसमें जज होता है। 34 में देखिए 33 जज इस पे उधर होता है, फिर एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये होता है, इसमें से सारे लोग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि चीफ जस्टिस मान लीजिए नहीं है, ससुराल में चल गया या हनीमून मनाने चल गया, ठीक है, कहाँ चल गया जी, हनीमून मनाने, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी इंतजार करेगा कि ए हो चीफ जस्टिस आवा नहीं हो हमरो संग, ओ क्या बोलता है जी, औत कर दीजिए जी, ठीक है, शपथ मेरा दिलवा दीजिए, फिर हनीमून मनाते रहिएगा, ऐसा नहीं है जी। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ 33 है ना, और 33 कर सकता है, 33 लोग मिलकर इसका शपथ ग्रहण ओथ करवा सकता है। कहीं क्लियर, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, होगा कमेंट दबा कर करना। अब 61 समझते हैं, 61 के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे और आगे भी जो भी चर्चा करेंगे आगे आर्टिकल्स का, ठीक है। 61 तक में ही राष्ट्रपति का बात किया है, 61 के बाद राष्ट्रपति का बात नहीं किया। राष्ट्रपति का बात कब किया है, 52 से लेकर 61 तक टोटल 10 आर्टिकल में राष्ट्रपति का बात किया है, प्रेसिडेंट का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये आप सभी का प्रेसिडेंट। अब 61 क्या कहता है, 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति को लतियाना 61 कहलाता है, राष्ट्रपति को लतियाना इम्पीचमेंट कहलाता है। राष्ट्रपति को लतियाना क्या कहलाता है जी, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है, ये कहलाता है। राष्ट्रपति को लतियाना मतलब समझे कि रिमूव करना, उसके पोस्ट से रिमूव करना, कोई गलत काम करेगा, ठीक है, कोई गलत काम करेगा तो उसको रिमूव, ठीक है, रिमूव करना इम्पीचमेंट कहलाता है। राष्ट्रपति को लतियाना इम्पीचमेंट कहलाता है, भूलिएगा नहीं। 61 तक 60 देखिए पहले क्या बोला जी, वो बड़का महाराजा लाया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से, फिर उसको क्या दिया जी, उसका पोस्ट दिया, फिर इलेक्शन दिया, उसका टर्म दिया, इलेक्शन दिया, क्वालिफिकेशन दिया, कंडीशन दिया, सब दिया, फिर लास्ट में उसको लतियाने का भी सुविधा दे दिया है। तो समझ सकते हैं भारत संविधान कितना खतरनाक तरीका से बनाया गया है। अरे साला यहाँ पे एक तो भूल गए थे, देखिए सॉरी देखिए 59 में आप सभी का एक चीज़ हम भूल गए थे। अरे तुम लोग याद दिलाओ ना रे, अच्छा सॉरी वीडियो बन रहा है ना जी, तुम लोग कना के बताई, तोहर तो गलती है ना बा, ठीक। देखिए 3 नंबर तक बात कर लिए, ये चौथा बात की है। देखिए चौथा क्या कहता है कि आप लाभ पद
चौथा क्या कहता है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो सकते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति में यदि आपको खड़ा होना है चुनाव के लिए, या कोई भी मतलब सेवा के लिए, जैसे मुखिया रहो, वार्ड रहो, या कोई भी पद के लिए खड़ा होना है, या आपको सीएम रहो, पीएम रहो, एमएलए रहो, एमपी रहो, पर राष्ट्रपति रहो, आपका सरकारी इनकम नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जी कोई एसपी के पद पे है, अब उसको एमपी का चांस मिल गया, तो एसपी छोड़ के एमपी चल गया, हूँ हार गया, अब भिख मंगा, हे बाबा दे दे बाबा, तो ऐसा हाल हो गया। संविधान वाला इतना होशियारी से बनाया है कि नौकरी वाला का जीना हराम कर देगा। समझ में आया। बट देखिए एमएलए एमपी के पद पे, मान लीजिए एमएलए के पद पे है या एमपी के पद पे है, कोई भी और कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे है, तो इस पे क्या होगा जी, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत गए तो इसको रिजाइन कर दीजिए। समझे, ये कहता है। देखिए कितना होशियार था संविधान बनाने वाला। गवर्नमेंट जॉब वाला जो भी सरकारी इनकम आएगा, ये का सरकारी इनकम नहीं है जी, कहाँ नहीं मिलता है इसको, ससुराल, ससुर, सास, पत्नी, एक्स पत्नी, एक्स पत्नी, सब मिलता है लोग को, क्या कमी है। फोन, कॉलर ट्यून, एसी, गाड़ी, बॉडीगार्ड, कहाँ नहीं मिलता है, सब सुविधा मिलता है। तभी देखिए संविधान का तो होशियारी से बनाया है कि यहाँ का लोग वहाँ पर जाने के लिए डरे नहीं, इसलिए बनाया गया। मरी गवर्नमेंट जॉब वाला डरे, अरे साला डर लगे रहे ना हुई तो बीचों में फंस जाए, तो इसीलिए इस चीज़ को समझ में आ गया। ये पार्ट छूट गया तो इसलिए अभी बता दिए। ठीक है, 59 समझ में आ गया, 60 समझ में आ गया, 61 समझ में आ गया। एक बार हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ को रिवीजन करते हैं। रिवीजन कहाँ से करेंगे हम लोग, 50 इस वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे जी, 55 से स्टार्ट किए थे। हाँ जी 55 से स्टार्ट किए थे। चलिए एक बार देखते हैं 55 से। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। 55 में क्या डिस्कस किया गया था, क्या डिस्कस किया गया था 55 में, मैनर का डिस्कस करता है कि एक मैनर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कोटा। ठीक है, 56 क्या डिस्कस किया गया था, एक टर्म का डिस्कस किया गया था, उसका टर्म क्या रहना चाहिए। 57 क्या डिस्कस किया गया था, आप सबका री इलेक्शन का डिस्कशन किया था, है ना जी, याद की बोल रहे हैं, री इलेक्शन का डिस्कस किया था। 58 क्या डिस्कस किया था, देखिए 58 यानी है जी, उसी में था, क्वालिफिकेशन का डिस्कस किया था। ठीक है, क्या किया था जी, राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन जो बताए थे चैप्टर होता है। ठीक है, और 59 में बताइए दिए जी कि क्या होना चाहिए जी, कंडीशन कुछ रहता है जी कि 15,000 उसको जमानत जमा करना है, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 नंबर पे क्या है जी कि ओथ होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज के थ्रू होगा। ठीक है, जो वो शपथ ग्रहण जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू, 34 लोग रहेंगे। यदि कोई टपक भी गया, कोई मरियो गया, कोई ससुराल, कोई हनीमून चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 61 को राष्ट्रपति को लतियाना इम्पीचमेंट कहलाता है। 61 खेल खत्म, तो ये खत्म हो गया खेल, टोटल आर्टिकल 61 तक खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 62 की और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं भी डाउट्स नहीं होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, होने से आप लोग कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स वट एवर यू हैव डाउट। ओके, and as soon as possible I will also try to cover all the politics syllabus and clear all the doubts। ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर एमटीएस, यदि आप स्कूल स्टूडेंट में हैं तो आपके लिए एनलाइट गुरुकुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और सभी चीज़ों का आप लोग आनंद उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम लोग इंटरटेनमेंट का भी सुविधा रखते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं हम लोग, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसी चैनल पे एनलाइट गुरुकुल पे। सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कीजिएगा, नेक्स्ट बार हमसे मिलने के लिए, क्या करने जी, मिलने के लिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।